हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो ये अपनी वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2022 की। ठीक है, यानी कि जो लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है जो प्रस्तावित है 2022 के अंदर आने वाली है। इसके अंदर दोस्तों क्या क्या आपकी योग्यताएं हैं, कितने पद है, इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, अगर आप अभी से लैब असिस्टेंट की जो प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए जो सब बातें हैं जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने पद हैं और इसका जो सिलेबस है क्या क्या। मेनली जो सिलेबस का जो इसके अंदर हम बताएंगे क्या सिलेबस होगा इसके अंदर। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको जो इसकी डिटेल है वो बता दे रहा हूँ एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2022 के अंदर जो योग्यता है वो क्या है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों योग्यता इसके अंदर है 12वीं आपने पास की होनी चाहिए। किस से? साइंस स्ट्रीम से। आपकी जो 12th है वो होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से। अगर आपकी साइंस स्ट्रीम से 12th की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और इसके अंदर दोस्तों कुल कितने पद है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा ये जो नोटिफिकेशन, ये जो न्यूज़ आई थी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से दोस्तों, ये कब की है दोस्तों? ये 28/10/2021 की दोस्तों ये न्यूज़ है दोस्तों। तब उसके अंदर दोस्तों क्या बताया गया था कि शिक्षा विभाग करेगा 29,000 पदों पर भर्तियां। ठीक है, इसके अंदर से 10,157 पदों पर कंप्यूटर जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और 10,000 पदों पर ग्रेड सेकंड शिक्षक, यानी कि जो 10,000 पद है उस पर सेकंड ग्रेड के शिक्षक, और 6,000 पदों पर क्या उन्होंने फर्स्ट ग्रेड शिक्षक यानी कि फर्स्ट ग्रेड टीचर, और 10,000 पदों पर जो है सेकंड ग्रेड टीचर, और 1,000 पदों पर विशेष शिक्षक। ठीक है, 1,000 पदों पर क्या होगा? विशेष शिक्षक। इसके अंदर के दोस्तों क्या बताया गया था उन्होंने बताया कि 461 पदों पर तो होगी प्रयोगशाला सहायक दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों उस समय की बात है। अभी जैसे आपको पता हो तो रीट की तो दोस्तों आपके जो है फॉर्म है वो स्टार्ट हो ही गए हैं रीट के। तो इसके अंदर शिक्षा विभाग के अंदर जो 29,000 पदों इन्हीं में से था। ठीक है, तो यहाँ पे रीट के जो फॉर्म है आपके स्टार्ट हो गया। अभी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड भी स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। आपको ये जल्द ही नोटिफिकेशन मिलने वाला है कि 461 पदों पर ये जो प्रयोगशाला सहायक की ये जो वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों पद अगर देखें तो इसके अंदर कितने पद बताए गए थे? कुल 461 पद दोस्तों यहाँ पर बताए गए थे। ठीक है, और जो दोस्तों ये जो पद है अब उस टाइम के हैं, जो 28/10/2021 का जो ये न्यूज़ थी, हो सकता है कि अभी इसके अंदर संशोधन करके ये जो पद है नोटिफिकेशन के साथ बढ़ा भी दिया जाए। लेकिन आप मान के चलिए कि जो 461 पद है ये तो आपके रहने ही वाले हैं। और योग्यता आपकी 12वीं के अंदर साइंस स्ट्रीम से योग्यता, एलिजिबिलिटी आपकी ये होगी 12वीं से साइंस स्ट्रीम से की हुई। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो ये प्रयोगशाला सहायक इसका जो सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, जो अभी से तैयारी इसकी शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। दोस्तों ये जो है प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती 2018 का दोस्तों यहाँ पर दिया गया। दोस्तों मैं आपको बता देने वाला हूँ सिलेबस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिलेबस ये आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस को आप ध्यान में रख के देखिएगा। मैं सिलेबस आपको मैं लिए जो बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों क्या थे, कुल कितने नंबर का एग्ज़ाम था? कुल आपकी जो 300 अंक का एग्ज़ाम है। इसके अंदर से 100 नंबर दोस्तों आपके जो है पार्ट ए, इसके अंदर सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और विषय, और राजस्थान का जो भूगोल इसके अंदर रहा था। और जो बाय पार्ट है उसके अंदर आपकी जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आपके ये जो तीनों पार्ट्स आपके जो पीसीबी वाले ये रहे थे, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। इसके अंदर 200 अंक के थे, ये तीनों 200 अंक के थे। और ये जो आपका टाइम था ये 3 घंटे का था। ठीक है, तो हो सकता है परीक्षा स्कीम में चेंजेस हो जाए, लेकिन इसके बहुत कम चांस है। आप मान के चलिएगा कि 99 जो आपका है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। तो आपका ये मेनली आपको दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है वो देख लीजिए। पाठ्यक्रम, इसके अंदर जो प्रश्न पत्र में सभी बहुविकल्प या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। परीक्षा में जो न्यूनतम उत्तीर्ण 40% निर्धारण है। ठीक है, यानी कि आपको 40% तो अंक न्यूनतम हासिल करने ही है। उसके ऊपर की दोस्तों ये मेरिट आपका निर्धारित करिए सिलेक्शन के लिए। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 जो भाग ऋणात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग के अंदर जाएगा, 1/3
3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पे हम पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है इसके अंदर इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, इसके अंदर दोस्तों क्या क्या है दोस्तों आप देख लीजिएगा। इसके अंदर दोस्तों राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत हो गए, ठीक है। राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं होगी राजस्थान के राजवंश, उनकी उपलब्धियां हो गई, मुगल राजपूत जो संबंध थे वो ये हो गए, स्थापत्य कला की विशेषताएं होगी, महत्वपूर्ण किले, स्मारक और रचनाएं होगी, राजस्थान के धार्मिक इसके अंदर लोक देवी देवताएं होगी, चित्रकलाएं होगी, हस्तशैलियाँ हो गई, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ भी इसके अंदर आपके आ जाती है, मेले त्योहार, ठीक है। ये जो आपके मेले हैं, त्यौहार है, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। और राजस्थानी जो है संस्कृति, परंपराएं, विरासत, ये जो टॉपिक आपका है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना जो है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन जो स्थल है अपने राजस्थान के, जो पर्यटन स्थल है वो भी आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व दोस्तों, ये आपका टॉपिक है, मेनली आपका इंपॉर्टेंट है टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। राजस्थान की जो रियासतों में ब्रिटिश संधियां, 1857 के जन आंदोलन, कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, राजस्थान का जो एकीकरण है, इसके अलावा राजस्थान का जो राजनीतिक जनजागरण एवं विकास है, महिलाओं के विशेष संदर्भ में, ठीक है। और इसके बाद अब आपके है राजस्थान का जो भूगोल, ठीक है। राजस्थान के भूगोल के अंदर स्थिति एवं विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश में मैदानी और पठारी, इसके अंदर हाड़ौती का पठार, अपवाह तंत्र, इसमें नदियां झीलें आ जाती है, जलवायु आ जाती है, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरणीय पारिस्थितिकी मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश, प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संसाधन, परिवहन, खनिज संपदा, ये सभी आपके टॉपिक्स आ जाते हैं राजस्थान ज्योग्राफी से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान इसके अंदर आपके क्या क्या हैं दोस्तों देख लीजिएगा, कौन कौन से टॉपिक्स है आपके। ये आपके सभी 12th लेवल के टॉपिक है, ठीक है। 11th या 12th के अंदर आपको जो NCERT के अंदर मिल जाएंगे, या फिर आपके नोट्स अगर तैयार किए हैं तो वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर जो है शैवाल, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी एवं आवर्त बीजी पादपों में जो है सामान्य जो लक्षण हैं। इसके अलावा दूसरा है आवर्त बीजी पादपों की आकारिका, मूल स्तंभ, पर्ण की संरचनाएं, पुष्प एवं बीज की संरचना। और तीसरा है पादप शरीर, उत्तक एवं उत्तक तंत्र, द्वितीयक वृद्धि, ठीक है। और यहाँ पर है चौथा है पादप कायरकी, प्रासरण, जल अवशोषण, रसोहन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, सहवन, पादप वृद्धि एवं गतियाँ। और यहाँ पे है पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। इसके अंदर पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, ऊर्जा प्रवाह और जैव भू रासायनिक चक्र। इसके अंदर पारिस्थितिकी अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, समष्टि और पारिस्थितिकी जैव विविधता। और दोस्तों आपको इस सिलेबस का अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, नीचे दी गई लिंक है यहाँ पे है जो नेक्स्ट है छठा, इसमें जैव प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी, पुनर्योजित DNA तकनीक। और यहाँ पे ट्रांसजेनिक पादप एवं जंतु, नैतिक मुद्दे, कृषि एवं चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों यहाँ पर पादपों का आर्थिक महत्व, ठीक है। और यहाँ पर नीचे है कोशिका संरचना, ठीक है। इसके अंदर कोशिका सिद्धांत है, कोशिका विभाजन है। और जीव विज्ञान के अंदर दोस्तों आपके पार्ट B के अंदर दोस्तों क्या आपको यहाँ पर टॉपिक्स है जो देखने हैं, तो ये आपके जो 12th लेवल के टॉपिक्स है, अनुवांशिकी, मेंडल के नियम, ठीक है। ये सभी संरचना, वंशागति, आणविक और एक गुणसूत्र की संरचना, मनुष्य के लिंग निर्धारण के अनुवांशिकी विकार। और दूसरा है जंतु जगत का वर्गीकरण है, ठीक है। इसके अंदर जो आपके आ जाएंगे। और यहाँ पर चौथा है मानव में परिसंचरण तंत्र, हृदय की संरचना, जैसे रक्त का संगठन, रक्त समूह, रक्त का जो थक्का जमना, लासिका ग्रंथि, एस्ट्रोजन, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि, उनके हार्मोन, ये सभी आपके इसके अंदर आ जाएंगे। मानव के परिसंचरण तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र भी दोस्तों यहाँ पे है। इसके अंदर मस्तिष्क, आंख, कान के संचार, न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका, संवेग। और पेशीय तंत्र, पेशियों के प्रकार एवं पेशीय संकुचन। और मानव में जनन तंत्र एवं मानव जो रोग है, संरचना, जनन स्वास्थ्य, मानव जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक और
हेमोलिथिक जनित रोग। और नेक्स्ट है यहाँ पर आपको है जैव विकास, ठीक है, 8वां जैव विकास, जंतुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिक्स के अंदर दोस्तों क्या क्या है। फिजिक्स के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपके 11th के जो टॉपिक्स है वह दृढ़ पिंड गतिकी, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण, और ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, ऊष्मा इंजन व प्रशीतक है। और यहाँ पे दोलन है, दोलन के अंदर सरल आवर्तगति, उनके उदाहरण और अनुनाद भी इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पे तरंगों की बात करें तो तरंगों में से तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, डॉपलर प्रभाव, ये सभी आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। और स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्थिर वैद्युतिकी, कूलाम का नियम इसके अंदर आपको जो पढ़ना है, और विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम, उसके अनुप्रयोग आ जाते हैं इसके अंदर। और छठे के अंदर विद्युत धारा है, इसके अंदर किरचॉफ व्हीटस्टोन सेतु आपके आ जाते हैं, मीटर सेतु, विभव मापी, ये सभी आपके टॉपिक्स हैं। यहाँ पे प्रकाशिकी के अंदर बात करें तो सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, दूरदर्शी, व्यतिकरण, विवर्तन, दूरबीन, जो दूरबीन मापी, ये सभी आपके इसके अंदर आ जाते हैं। प्रकाशिकी में से आपको ये सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। और यहाँ पर परमाणु की बात करें तो यहाँ पे एटम्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु का बोर मॉडल आपको यहाँ पर पढ़ना है। और नाभिक के अंदर बात करें तो द्रव्यमान, नाभिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, न्यूक्लियस के अंदर द्रव्यमान शक्ति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, ठीक है। और यहाँ पे है अर्धचालक की बात करें तो यहाँ पे अर्धचालक वाले टॉपिक्स आपको इसके यूनिट्स में आपको पढ़ना, पीएन संधि, ट्रांजिस्टर, तरक द्वार, डायोड, दिष्टकारी के रूप में जीनर डायोड भी आपको यहाँ पर कवर करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपके रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के अंदर से दोस्तों कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री से। यहाँ पे पहला है इकाई फर्स्ट है आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म, इसमें से परमाणु के मूलभूत कण, रदरफोर्ड नाभिकीय, क्वांटम, पावली का अपवर्जन, अफवाह का सिद्धांत, और परमाणु कक्ष, एसपीडी कक्षों की आकृति दोस्तों, ठीक है, ये सभी आपको पढ़ना है। और हुंड का नियम पढ़ना है, आधुनिक आवर्त सारणी और परमाणु गुणधर्म में परिवर्तन। और यहाँ पे एस&पी ब्लॉक तत्व की बात करें तो यहाँ पे आपको एस&पी ब्लॉक के तत्व का सामान्य परिचय, जनरल आपको इंट्रोडक्शन इनसे होना चाहिए। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक, इनका जो है विन्यास क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होने चाहिए, इनकी प्राप्ति, कैसे इनको प्राप्त किया जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पढ़नी है, ऑक्सीकरण अवस्थाएँ किसकी क्या होती है और किसके अधिकतम और कौन सा स्थायी होता है, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ। और नेक्स्ट है अक्रिय युग्म प्रभाव। और दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पर है यूनिट 3 जो है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। और दूसरा है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रासायनिक साम्य के जो दोस्तों नियम क्या क्या है, और लाशा तेलिए का जो दोस्तों जो है सिद्धांत, लीशा तेलिए का जो सिद्धांत यहाँ पे आपको पढ़ना है। और यहाँ पर जो आयनिक साम्य के अंदर यूनिट 4 था आपके, इसके अंदर आपको अम्ल क्षार पढ़ने हैं, साम्य, अम्ल क्षार, साम्य, और पीएच वैल्यू पढ़नी है, सम आयन प्रभाव, बफर विलयन क्या होते हैं, ये सभी आपको पढ़ने हैं। अम्ल क्षार अनुमापन आपको पढ़ना है यहाँ पर। और नेक्स्ट है यहाँ पर जो यूनिट 5, इसके अंदर आपको गैसीय अवस्था के अंदर से गुणधर्म, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम, डाल्टन का नियम, आदर्श गैस समीकरण, ग्राहम का विसरण नियम, ये सभी जो दोस्तों नियम है इसके अंदर दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं है, ईजी से दोस्तों कुछ 4-5 नियम है, आपको सभी पढ़ने इस गैसीय अवस्था के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको गैसों का अणुगतिकी सिद्धांत, ये भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी आपको पढ़ना है, इसके अंतर्गत आ जाते हैं गैसेस के अंदर। और जो यूनिट 6 है लिक्विड स्टेट, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, द्रव अवस्था में द्रवों के गुणधर्म आपको पढ़ने हैं, वाष्प दाब पढ़ना है, पृष्ठ तनाव पढ़ना है, शांता। और यहाँ पर ठोस अवस्था के अंदर यूनिट जो 7 है, इसके अंदर से आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे ठोसों के गुणधर्म, ठोसों का वर्गीकरण, इकाई कोशिका व उनके प्रकार, ठीक है, यूनिट सेल यहाँ पे, ठीक है, एका कोशिका या फिर इकाई कोशिका। और क्रिस्टल संकुचन यहाँ पे आपको पढ़ना है। और यहाँ पे है सामान्य आयनिक यौगिकों की संरचना, ठीक है, आयनिक यौगिकों जैसे NaCl की संरचना हुई, ठीक है, MgCl2 की ये जो क्रिस्टल संरचना है आयनिक यौगिकों की, ये पढ़ना है। क्रिस्टलों में जो त्रुटियाँ हैं, फ्रैंकल शॉर्ट के ये कुछ दोष होते हैं, ये आपको पढ़ने हैं। और नेक्स्ट है यूनिट 8 के अंदर विलयन, सॉल्यूशन के अंदर काफ़ी दोस्तों इम्पोर्टेंट दोस्तों आता है विलयन का, ये जो टॉपिक है इसके अंदर से आपको विलय, विलायक और विलयन के बारे में पढ़ना है। और विलयन की सांद्रता, इसके अंदर सांद्रता कई प्रकार की होती है, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता
मोललता, मोल प्रभाज, भार, प्रतिशत, ठीक है, ये सभी आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। और है विलयनों के प्रकार, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन और राउल का नियम, ठीक है, राउल्ट का नियम या फिर राउल्ट्स लॉ यहाँ पे आइडियल व नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श व अनादर्श विलयन क्या होते हैं, इसके अंदर धनात्मक व ऋणात्मक विचलन होते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म हैं, ठीक है, ये सभी आपको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं विलयन वाले के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे आपके अभी कार्बनिक जो यौगिकों का नामकरण है, इकाई 9 है, इसके अंतर्गत आपको नामकरण में IUPAC नाम है। अभिक्रियाओं के प्रकार, प्रतिस्थापन, योगात्मक विलोपन, ये सभी अभिक्रियाओं के प्रकार यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, प्रेरण प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, अनुनाद, अति संयुग्मन, त्रिविम प्रभाव और समावयवता संरचना, ठीक है, संरचनात्मक व त्रिविम समावयवता, ये सभी आपको यहाँ पे पढ़ना है। और हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 10 के अंदर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा व प्रकार, इसके अंतर्गत एल्केन है हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्काइन, एरीन, ये सभी आपको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। हाइड्रोकार्बन का विचरण है, भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, इसके अंतर्गत ये भी आपको जो है पढ़ना है। तो दोस्तों इतना ही है जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स अपने यहाँ पे मेनली जो दिए गए हैं लैब असिस्टेंट के लिए। और आप अभी से अगर तैयारी शुरू करें तो आप सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक है। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम राजस्थान जीके से संबंधित और फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाने वाले हैं इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।